हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फुल कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें उसकी कंपोनेंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंस आती है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो और इन सब के फॉर्मूले क्या है और वो किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और इसे हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इकोनॉमिक टूल। इकोनॉमिक का मतलब है जो चीजें पैसों के रिलेटेड होती हैं, और इसे इकोनॉमिक टूल क्यों कहा है? क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस जब हम किसी कंपनी में यूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। इट डिटरमाइंस द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी और द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट नीड टू बी सोल्ड टू कवर द कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब है? जो हमने बिजनेस पे पैसे लगाए होते हैं, इसका मतलब है बिजनेस के पैसे। और नंबर ऑफ यूनिट्स दैट नीड टू बी सोल्ड, और कितना सामान हमें बेचना है उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए, कि चाहे हमें प्रॉफिट ना हो लेकिन हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है अपना वो रिकवर हो जाए। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किस लिए यूज हुआ है? यूनिट्स के लिए, कि कितना सामान हम बेचते हैं या कितना सामान हमें बेचना चाहिए, वो भी हमें किससे पता चलता है? ब्रेक इवन एनालिसिस से। मैनेज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो क्या कहते हैं, यार मैं मार्जिन में पास हो गया या मैं मार्जिन में पास हो गई। अब उस मार्जिन का क्या मतलब है? अगर 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है, उसमें आपके आगे 23, लेकिन फेल कितने पे हो रहे हैं? 20 पे। इसका मतलब आपके सिर्फ 3 नंबर ज्यादा है और आप मार्जिन पे पास हो गए। वैसे ही कंपनी में भी होता है। अगर 500 यूनिट कंपनी ने रखा है कि हमने बेचने ही बेचने हैं, लेकिन मार्जिन कितना सेट कर दिया है? 150, कि 150 के ऊपर होने चाहिए। अगर इसके नीचे हुए तो हमें लॉस हो सकता है, लेकिन अगर 150 हुए तो इसका मतलब है हमने जितना पैसा बिजनेस पे लगाया है उतना हमने रिकवर कर लिया है। ना हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ना हमें लॉस हो रहा है, लेकिन मार्जिन पे हम कंपनी में पास हो रहे हैं। अब आपको इसे समझ आ गया होगा कि लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉफिट क्यों कहा है, कि कम से कम सेल सेट की होती है कंपनी ने कि इतनी सेल हमें होनी ही चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, डिसाइडिंग बजट्स एंड टारगेट्स। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स टू प्लान द बजट, प्रोडक्शन स्पीड एंड हाउ टू अचीव देम। इसका मतलब है हमें ब्रेक इवन एनालिसिस से पता चलता है कि हम जो आगे प्लान फॉलो करने जा रहे हैं कंपनी में, उसका बजट हमें कितना रखना है और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में, और अपने गोल को कैसे अचीव करना है। अर्ली ब्रेक इवन, अर्ली प्रॉफिट। अब यहाँ पे ब्रेक इवन का क्या मतलब है? ब्रेक इवन का मतलब है ये आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट और ये आ गया लॉस। अब ये सेंटर पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन, कि ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट, कि आप एक सेंटर में आके अटक गए हो कि ना आपको प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। वेयर ए कंपनी नाइदर मेक्स प्रॉफिट नॉर लॉस बट रिकवर्स ऑल द मनी स्पेंट। ब्रेक इवन एनालिसिस का पूरा मतलब ही यही है कि आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, लेकिन आप उतने पैसे रिकवर कर लेते हो जितने आपने स्पेंड किए होते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, टू कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड। ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने सेल्स कैसे करनी है। और सेल का क्या मतलब है? सेल का मतलब है कि प्रोडक्शन करने से पहले हमने देखना है कि हमारी कंजम्पशन कितनी है, कस्टमर हमारा सामान ले भी रहा है या नहीं, या खाली हम सामान बनाते ही
जा रहे हैं। अगर हम सामान ऐसे ही बनाते जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें लॉस ही होगा, क्योंकि कोई सामान हमारा खरीद नहीं रहा बल्कि अपने ही बिजनेस के पैसे लगते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंजम्पशन, कि कंजम्पशन को देखो कि लोग हमारा सामान ले रहे हैं या नहीं, और फिर उसके बाद देखो कि आपके प्रोडक्ट की सेल कितनी है, क्या रिटेलर या आगे सप्लायर क्या वो आपका सामान ले रहे हैं आगे बेचने के लिए या नहीं। और फिर लास्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन। जब आपको कंजम्पशन का पता चलेगा, सेल्स का पता चलेगा, उसके बाद आप किसको देखोगे, प्रोडक्शन को, कि अब हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी है और उस हिसाब से ही आप आगे प्रोडक्शन करोगे। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड कंपोनेंट है वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन इज रेवेन्यू। और ये हमारा सेकंड स्टेप है आफ्टर ब्रेक इवन एनालिसिस। इंपॉर्टेंस, आपको उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अब फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है, कॉस्ट इंकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको सेल कितनी हो रही है, आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है, उसमें कितना पैसा लगता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। आप फिक्स कॉस्ट को समझ सकते हो बिजनेस में जो हमने पैसे लगाए होते हैं, बिजनेस का पैसा जिसे आप क्या कहते हो, कैपिटल कहते हो। बस इसी वर्ड से आपने याद रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो हमने बिजनेस पे पैसे लगाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, अब आपने बिजनेस खोला है, एम्प्लॉयज रखे हैं, तो सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, मतलब वो फिक्स्ड है। अब रेंट पे कोई मशीन ली हो, कुछ भी ऐसा लिया हो, वो भी क्या है, फिक्स्ड है। अगर आपने लोन लिया है तो वो भी आपको चुकाना है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में लोन लिए जाते हैं। बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, पानी का बिल, गैस बिल, बहुत से बिल हो सकते हैं, वो भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं भरोगे तो क्या आप अपनी मशीन चला पाओगे, नहीं। इसलिए ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, जो पैसे आपके लगने ही लगने हैं। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, हाउ मच अ कंपनी प्रोड्यूसेस और सेल। अब मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट में कहा था कि आपको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कितनी आपके यूनिट बिक रहे हैं, क्या वॉल्यूम है सेल का, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन को भी देखना है और आपकी सेल कितनी हो रही है उसे भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल लेबर कॉस्ट, अब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए लोग भी तो लगेंगे, तो वहां पे लेबर होगी, उसको हमने पैसे देने हैं। रॉ मटेरियल भी लगेगा प्रोडक्शन में, जो भी चीज प्रोडक्शन में यूज होती है, सेल करने में यूज होती है, वो सारी इसमें आएंगी। पैकेजिंग, अब ये सेल करने में यूज होगी। सेलिंग कॉस्ट, ये भी किसमें आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में। नाउ रेवेन्यू का क्या मतलब है, इनकम। इट रेफर्स टू द प्राइस फॉर विच यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, कि आप अपना प्रोडक्ट कितने में बेचते हो, उसका क्या मतलब है, रेवेन्यू, कि आपकी इनकम कितनी हो रही है। अब आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, ये क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस खत्म हो जाएगा और हम अपने थर्ड स्टेप पे जाएंगे। जैसे ये है पूरा लॉस, कि आपको लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन जो है वो 11th में भी है, शायद 12th में है, और बीकॉम में भी आएगा, जहाँ पे आपको फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये ग्राफ भी बनाओ। अब यहाँ आप देख रहे होगे ये लाइन है प्रॉफिट की और ये लॉस की। अब ब्रेक इवन कहाँ है, यहाँ पे ब्रेक इवन का क्या मतलब, इतना गैप आ रहा था, इस पॉइंट को हम कह देंगे ब्रेक इवन पॉइंट, कि हमने अपनी जितनी भी सेल हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जितनी भी सेल हुई है उसको हमने इक्वली बांट दिया है, कि ना हमें लॉस हो ना हमें प्रॉफिट हो, लेकिन हम उतना पैसा रिकवर कर लें जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान ना उठाना पड़े। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी और फिक्स कॉस्ट भी आएगी, जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ये ब्रेक इवन एनालिसिस किसका है, कंपनी का है।
अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मिला दो तो क्या बनती है, टोटल कॉस्ट, जो मैं आपको आगे फॉर्मूले में बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूले की ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले है ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब पता चल गया है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। इसका मतलब कॉस्ट जितनी भी लगाई है, एक्सपेंसेस जितने भी आपके हुए हों, और रेवेन्यू कि आपको कितने पैसे आए, सब इक्वल होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं। जैसे यूनिट में अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फिक्स कॉस्ट सेल्स प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज। अगर आपको क्वेश्चन में सब कुछ रुपीज में गिवन है, इसका मतलब हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स भी किस में निकालना है, रुपीज में। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में आगे आपको बताऊंगी कि क्या होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये भी आप सोचोगे ये भी यूनिट का है, ये भी यूनिट का है। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होता है, ये मैंने आपको बस बता दिया है, क्योंकि आप अगर बीकॉम कर रहे हो तो क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन निकल जाए जिसमें ये फॉर्मूला भी यूज हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट, कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में। ये 11-12 के बच्चों को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। पीवी रेशियो का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आप पीवी रेशियो निकालो, और ज्यादातर परसेंटेज में निकालना होता है। उसका ये फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब पीवी रेशियो अगर रुपीज में आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको पीवी रेशियो निकालनी है लेकिन आपके पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं है, या आपको बोल दिया है कि प्रॉफिट निकाल दो, या फिर आपको सेल्स निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या फिर अगर आपको सेल्स गिवन ना हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन ना हो, तो आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी याद कर सकते हो। देन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कभी कभार निकालने के लिए बोल देते हैं, जिसका एक फॉर्मूला ही याद करना काफी है, और ये रुपीज के लिए यूज होता है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगी जिनमें यही फॉर्मूले यूज होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूले यूज करने हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आपको वो पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन, जैसे कि सेल्स हमें गिवन है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 और फिक्स कॉस्ट है 40,000। हमने निकालना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपने पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो सबसे पहले लगाना ही है, उससे पहले आपने देखना है कि आपको ये वाली आइटम्स जो है गिवन, ये किस में है, रुपीज में है या परसेंटेज में है। अगर तो आपको ये परसेंटेज में होंगी तो आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 लगाना है फॉर्मूला, लेकिन ये आपको रुपीज में गिवन है। अब रुपीज का क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब सेल्स देखो आप कितनी है, 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80,000, अब नीचे भी क्या आ जाएगी, सेल्स 2 लाख इंटू 100। अब 2 लाख में से 80,000 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000, नीचे आ जाएगा 2 लाख इंटू 100। अब ये निकल गई हमारी पीवी रेशियो। अब सेकेंड हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो।
अब फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 40,000 और पीवी रेशियो है 60%। अब ये आ जाएगा 66667। आप इसको अप्रॉक्स भी लिख सकते हो क्योंकि 7 की जगह 666 कंटिन्यू है, तो जब 0.5 से ऊपर हो तो हम क्या करते हैं +1 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला आएगा, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स है 2 लाख और ब्रेक इवन पॉइंट हमने अभी निकाला 66667 13333 ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो गई कि कंट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले, प्रॉफिट, सेल्स वाले फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। जैसे आप देखो पिछला क्वेश्चन था हमारा रुपीज वाला, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है यूनिट और यूनिट। इसका मतलब पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, लेकिन यूनिट का ध्यान रख के। और यूनिट का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि फॉर्मूले कौन से यूज होंगे यूनिट वाले। अब जैसे पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब इसमें हमने क्या निकालना है, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, आपने देखना है कि कंट्रीब्यूशन के कौन से 2 फॉर्मूले थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आपको सेल भी दी है और वेरिएबल कॉस्ट भी, तो आप लगा दो इधर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल पर यूनिट है 18 और वेरिएबल कॉस्ट है 12, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी 6। और अब हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 6 अपॉन सेल्स कितनी थी 18 इंटू 100, यह आ जाएगी 33.33%। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला देखना है आपने, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है आपकी 60,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन आपकी कितनी निकली 6। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास 10,000। तो ये हमारा निकल गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो आज हमने पढ़ लिया ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो और इनके क्या फॉर्मूले हैं और ये किस तरीके से यूज होते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।